Good morning, students. I hope you all are fine, beta. Yesterday we had discussed about second topic, that is introductory part of second topic and 2.1 topic, जिसमें हमने ये देखा था कि मिड फर्स्ट मिलेनियम जो था उसमें काफ़ी एनालिटिकल थिंकर्स जो थे वो एमर्ज होकर आए थे. उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन अराइज किए थे, काफ़ी बातचीत की थी जो आज तक ऋग्वेद या धर्मसूत्र इन सारी बातों पे कहा गया था. उन्होंने इनके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था, सोचना शुरू कर दिया था कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता. साथ ही साथ हमने सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन के बारे में भी पढ़ा था कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था. सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था, बलि वगैरह चढ़ाई जा रही थी, जिसमें हमने मेनली क्या किया गया था, पढ़ा था रासुआ और अश्वमेध की बलि के बारे में पढ़ा था. और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि जो बलि है वो हेड ऑफ़ द फैमिली भी चढ़ा सकता था और वो अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए या और भी जो मनोकामनाएं वो पूरी करना चाहता था तो कर सकता था. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ 2.2 टॉपिक, दैट इज़ न्यू क्वेश्चंस. कहता है कि जब एनालिटिकल थिंकर्स आने लग गए थे ना, तो हर बात पे क्या होने लग गए थे, क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए थे. लोग एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गए थे, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे ना लोगों के मन में अराइज होने लग गए. तो इस बात का हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पे क्वेरीज हो रही थी, क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, उनको सॉल्व किया जा रहा था. तो ये सारी बातें जो थी हमें पता चली उपनिषद से. किससे? उपनिषद से. और वो जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 6th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड था, 6th सेंचुरी से जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे थे. और इस बात का हमें पता चलता है उपनिषद से. तो वो जो क्वेश्चंस मेनली सॉल्व किए जा रहे थे वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे? मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का मीनिंग समझा जा रहा था कि आखिर ज़िंदगी है क्या. साथ ही साथ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद कैसी लाइफ है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी चल रही थी, अनुमान लगाए जा रहे थे और उसे तर्क वितर्क से क्या किया जा रहा था, सोचा जा रहा था, पॉसिबिलिटीज़ हो रही थी. ये कहा जा रहा था कि आफ्टर डेथ जो लाइफ होगी वो ऐसी होगी. अगर आपने कभी देखा भी हो, कुछ ऐसी बुक्स भी आती हैं जिसमें आफ्टर डेथ के बाद की लाइफ बता रखी होती है कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल जाती है, ऐसा सब कुछ. ये सारी कुछ डिस्कशंस कुछ बुक्स में बताई गई होती है. तो ऐसी बातें वहाँ पर अराइज होने लग गई थी, लोग ऐसी बातों को टटोलना शुरू कर दिया था जिसके बारे में उपनिषद में कहा गया है. और ये भी बताया गया था रीबर्थ के बारे में. रीबर्थ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होनी शुरू हो गई थी. और साथ ही साथ ये भी माना गया था कि जैसा आपका कर्म होगा ना पिछले जन्म में, वैसा ही आपका रीबर्थ होगा. यानी वाज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस, कि क्या जो पुनर्जन्म होता है वो पास्ट एक्शंस पे बेस्ड होता है. तो अगर अब हम कभी कभी हमारा भी जैसे कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो जब नेगेटिव सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो हमारा भी जो मेंटालिटी है और जो माइंडसेट है वो ऐसे ही हो जाता है कि शायद हम पिछले जन्म में कुछ गलत करके आए होंगे तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है. तो ऐसे लोगों के माइंडसेट हो गए थे, ऐसे लोगों ने इन पर विचार करना शुरू कर दिया था, इनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था. तो जो थिंकर्स थे वो कंसर्न हो गए थे इन सारी बातों पे और इनसे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी डिबेट्स भी करने लगी. और साथ ही साथ उन्होंने एक मुद्दा और भी छेड़ा, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन के बारे में. सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन के बारे में इस पर स्पेकुलेशन होने लग गई, यानी अनुमान लगाने लग गए, शर्तें लगाने लग गई कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन का. तो इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा होने लग गई थी, वाद विवाद होने लग गए थे, डिबेट्स होने लग गई थी. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उस टाइम पीरियड में थिंकर्स के माइंड में आने लग गए थे और जिनके लिए उन्होंने इनका आंसर ढूंढने की कोशिश की. और ये सारी की सारी बातें उपनिषद में कही गई हैं. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 2.3 टॉपिक, डिबेट्स एंड डिस्कशन. तो उस टाइम पीरियड पे क्या होने लग गई थी, काफ़ी सारी डिबेट्स होने लग गई थी, काफ़ी सारे डिस्कशंस होने लग गई थी. और इस बारे में हमें कहाँ से पता चला, तो जो सोर्स हमें पता चला कि उस टाइम पीरियड पे डिबेट्स और डिस्कशन हुई थी, तो वो सोर्स था बुद्धिस्ट
टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बताया गया है कि उस टाइम पे क्या होने लग गए थे, डिबेट्स होने लग गए थे। तो इन्हीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि जो डिबेट्स होते थे या जो स्कूल्स ऑफ थॉट हुआ करते थे तो वो 64 सेक्ट्स में थे, या हम कह सकते हैं 64 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुआ करते थे। ठीक है। और जो टीचर्स हुआ करते थे, यानी बुद्धिस्ट जो टीचर हुआ करते थे, वो क्या किया करते थे, डिबेट्स किया करते थे। क्या किया करते थे, डिबेट्स किया करते थे। बुद्धिस्ट टीचर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाया करते थे, लोगों को कन्विंस किया करते थे उन बारे में जो एक्सपीरियंस उन्होंने खुद लिया लाइफ के बारे में, या जो एक्सपीरियंस वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर फील करते हैं, उनकी जो खुद की फ़िलासफ़ी हुआ करती थी, उन फ़िलासफ़ी के ऊपर उन्होंने लोगों को अग्री करना शुरू कर दिया था, लोगों को प्रीच करना शुरू कर दिया था, लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया था कि ऐसा होता है और हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो जो डिबेट की जाती थी ना, वो डिबेट होती थी एक प्लेस पे। कहाँ होती थी, एक प्लेस में होती थी, और वो प्लेस को क्या कहा जाता था, उस प्लेस को कहा जाता था कुताग्रशाला। कुताग्रशाला में क्या किया जाता था, डिबेट्स को किया जाता था। और ये तो कुताग्रशाला हुआ करती थी ना, ये एक ऐसी हट हुआ करती थी जो हम अपने बचपन में बनाते थे। तो हम अपने बचपन में कैसी हट बनाते थे, पॉइंटेड रूफ होती थी। पॉइंटेड रूफ मतलब पॉइंट करती हुई रूफ, जिसे हम कॉन भी कह सकते हैं। ऐसी कुछ हट बनाया करते थे हम। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में क्या किया जाता था, डिबेट्स किया जाते थे, जिसकी जो रूफ होती थी वो क्या होती थी, पॉइंटेड होती थी। या अगर हम इसको सारे को ही पॉइंटेड रूफ बना दें, तो ऐसी कुछ हट में रहकर क्या किया जाता था, डिबेट्स की जाती थी। और डिबेट जो हुआ करती थी ना, वो बड़े ही अजीब किस्म में, मतलब मज़ेदार किस्म में हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुताग्रशाला में एक डिबेट हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक टीचर हो जाएंगे, ठीक है। और सपोज़ करो कि इनके कुछ फॉलोवर्स इनके साथ हैं इस डिबेट में, और अगेंस्ट पार्टी यानी जो इनके अपोजिट पार्टी होगी वो भी एक टीचर। ये जो टीचर हैं वो कौन है, बुद्धिस्ट हैं। क्या है, बुद्धिस्ट टीचर हैं। तो आपस में ये किसी टॉपिक पे क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। और इस डिबेट में जिसकी विक्ट्री होगी ना, सपोज़ ये ए है और ये बी है, तो सपोज़ करो कि इस एक डिबेट हुई, उसमें जो बी थे वो क्या हो गए, वोन हो गए। क्या हो गए, वोन हो गए। और इनके भी कुछ फॉलोवर्स यहाँ पर बैठे हैं। तो जो जीतने वाली पार्टी होगी ना, वो हारने वाली पार्टी के सारे फॉलोअर्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर देगी। तो ये जो फॉलोअर्स हैं ये बी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की वहाँ पे डिबेट होती थी। मतलब दो टीचर्स एक कुताग्रशाला में बैठा करते थे, किसी टॉपिक पर डिबेट किया करते थे, और जो जीत जाता था, यानी जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सहमत हो जाते थे, तो हारने वाले के जितने भी फॉलोवर्स हुआ करते थे, या डिसाइपल्स कह सकते हैं हम, हुआ करते थे, वो जीतने वाले के साथ चले जाएंगे, यानी उसके फॉलोवर्स या उसके डिसाइपल्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से डिबेट हुआ करती थी। काफ़ी सारे टीचर्स ने जो थे क्वेश्चंस को अराइज किया था, और उनमें से जो मेनली जो टीचर्स की बात की है, उनमें महावीरा एंड बुद्धा जो थे वो भी इंक्लूड थे, जिन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे उन बातों पे जो बातें हम पीछे पढ़ के आए हैं, चाहे वो धर्मसूत्र की हो, चाहे वेद की हो, यानी वेदों में जो बातें की गई हैं, या धर्मसूत्र में जो बातें की गई हैं, या जो भी पीछे हमने पास्ट में बातें की हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैन एंड वुमेन है ना, मैन एंड वीमेन है, वो टोटली लिबरेटेड हैं। लिबरेटेड मतलब फ्री हैं, फ्रीडम है उनको, टोटली लिबरेटेड है। वो किसी भी बंधन से बाउंड नहीं है, जो सोसाइटी के बंधन उन पे लगाए गए थे, चाहे वो वर्ण्स का था, चाहे वो जाति का था, चाहे जितने भी हमने पीछे धर्मसूत्र में पढ़े थे कि एक फीमेल को प्रॉपर्टी का राइट नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे बंधनों से वो क्या है, फ्री हैं। किसी को भी कोई भी बंधन को फॉलो करने की कंपल्शन नहीं होगी। तो ये सारे के सारे लिबरेशन जो थी वो इन टीचर्स ने अपनी सोसाइटी को देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये कहना लग गए थे कि हमें ऐसी कोई भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है जो बात हमारा दिल मानने को नहीं कहता।
तो यही आज का टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है। कल हम इसका बहुत ज़्यादा पार्ट करेंगे जिसमें हम सोर्सेज को भी डिफ़ाइन करेंगे और साथ साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस और डिबेट्स एंड डिस्कशन के बारे में पढ़ा और ये आपका सेकंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ आपने अपना सोर्स 2 एंड सोर्स 3 को रीड आउट करना है। सोर्स 2 में कुछ वर्सेस दिए गए हैं उपनिषद के, एंड साथ ही साथ जो सोर्स 3 है उसमें ये बताया गया कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसको कैसे प्रिपेयर और प्रिजर्व किया गया था। तो ये स्टोरी आप खुद पढ़ेंगे, कल हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी सा ही टॉपिक है, इसको अपने नोट्स में एज इट इज़ नोट डाउन कर ले और अपनी बुक से ये जो टॉपिक है उसे रीड आउट कर ले ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एंड अपना वर्क पेंडिंग में मत रखना। आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड स्टडी। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।